भाई दूज और रक्षाबंधन, इसमें इसके विषय में ध्यान दे रहा हूं। दोनों ही त्योहारों में मैंने भाई को टीका करती है, भाई दूज पे भी करती हैं और रक्षाबंधन पे करती है, लेकिन इनका अलग अलग नियम है। जब राजा बलि जो थे, तब भगवान विष्णु ने बावन अवतार रखकर 3 पग में पूरा विश्व, तीनों लोग मांग लिए थे, तो लक्ष्मी मैया बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई और वो वैकुंठ धाम से राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधने आए। रक्षा सूत्र, तो राजा बलि पर तीनों लोग विजेता थे, तो रक्षा सूत्र बांधने आए थे। तो उस दिन जो है सावन मास की पूर्णमासी थी और जब भाई दूज के दिन यमराज जी अपनी बहन को राखी बांधने मथुरा आए थे। यमुना जो है वो उनकी बहन है, किसकी? यमराज की बहन है। तो राखी बंधवाने के लिए आए थे यमराज महाराज यमुना मैया से, अपने बहन से, और उन्हें बंधवाई राखी और उन्होंने कहा कि क्या मांगती है बहन, बोल। तो यमुना मैया ने एक ही वरदान मांगा। यमुना मैया ने कहा कि जो भी दिवाली की, दीपावली के बाद जो भी भाई दूज पड़ती है, उस दिन भाई बहन आकर यमुना में स्नान करते हैं, तो उनको एक बार यमराज जी मृत्यु दान में देते हैं। मृत्यु दान में देते हैं। ये बात बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। तो हमेशा क्या करना चाहिए कि रक्षाबंधन वाले दिन माता लक्ष्मी मैया राजा बलि को राखी बांधने आई थी, तो रक्षाबंधन के दिन हमेशा ध्यान रखें, कोई भी भाई अपने बहन के घर नहीं जाए रक्षा बांधने, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन बहनें जो हैं वो भाइयों के घर आती हैं लक्ष्मी का रूप लेकर। ध्यान रखें, ये ज्ञान की बात बता रहा हूं, शास्त्र लोगों की। रक्षाबंधन के दिन बहनों को भाई क्या जाना चाहिए, भाइयों को बहनों के यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये उल्टी प्रथा जैसे ही होगी, भाई साल भर कंगाल रहेगा। क्योंकि बहनें जो है रक्षाबंधन वाले दिन भाइयों के यहाँ जाती है राखी बांधने, तो लक्ष्मी रूप में जाती है, लक्ष्मी रूप में जाती है। सुन रहे हो? लक्ष्मी रूप में जाती है, क्योंकि लक्ष्मी मैया राजा बलि को मानने आई। और भाई दूज जो पड़ती है, उस दिन भाई को बहन के यहाँ जाना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा ये ज्ञान तुम्हें कहीं कोई बताएगा नहीं, ये शास्त्रों का ज्ञान है। भाइयों को बहन के यहाँ जाना चाहिए भाई दूज पर। उनकी तो भाई दूज पर जब भाई जाता है और बहनों को नहीं आना चाहिए, भाइयों को घर पर दूज का टीका करने। जो बहनें आती हैं वो गलत नियम का पालन करती है। हमारे शास्त्र में जो त्योहार जो बने हैं, उनके पीछे कोई ना कोई
हमारे भगवान के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है जो कि मनुष्यों के लिए लाभप्रद होता है। कौन कौन बहने अपने भाई के यहाँ गई? हाथ उठाए, बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है। और कौन कौन के भाई राखी बंधवाने आए ये बताओ। आप बताओ, सही बताना है। हाथ काला करो। कौन का भाई, कौन का भाई राखी बंधवाने आया? गलत, नियम के अनुसार नहीं है। बहनों को जाना चाहिए रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी का रूप बनकर, जिससे भाइयों की साल भर उन्नति होती है। मालूम है आपको, साल भर भाइयों के पास कृपा बनी रहती है बहनों, लक्ष्मी स्वरूपा बहनों की। और भाई दूज के दिन भाई को जाना चाहिए अपनी बहनों के यहाँ, अपनी बहनों के यहाँ, और उनको खुश करके आना चाहिए। जैसे यमुना जी ने यमुना जी के आग्रह पर किया। हम जो है सब बहन भाई एक बार भाई दूज पर, दिवाली के भाई दूज पर यमुना नदी में स्नान करके आ चुके। और इतनी भीड़ होती है क्योंकि अब लोग जानते ही नहीं है, न बताने वाले रहे हम जैसे और न सुनने वाले रहे हैं। नहीं, सुनो तो भाई भाई, सारे भाई और सारी बहनें मथुरा जाती हैं और मथुरा में बड़ा भारी भीड़ होती है। अब पता नहीं कितनी भीड़ होती है, अभी तो मालूम नहीं है। और वहां पर सारे भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, सारे भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़कर साथ में गोता लगाते हैं 5 बार। तो यमुना नदी को वरदान दिया है यमुना जी ने कि जो भी भाई बहन भाई दूज पर, यानी कि दिवाली के बाद जो भाई दूज पड़ती है, उस दिन अगर यमुना नदी में, मथुरा में और कहीं नहीं, अपन सोच रहे हो कहीं इटावा में यमुना नदी बह रही है, वहां डुबकी लगाया है, वहां का फल नहीं है, केवल मथुरा का फल है। और हर 6 साल बाद यमुना नदी पर मथुरा में कुंभ का मेला लगता है, जिसको कुंभ नहीं कहते हैं, उसको कुंभी कहते हैं। जिस प्रकार 4 कुंभ लगते हैं, उसी प्रकार हर 6 साल बाद यमुना नदी पर कुंभी का मेला आयोजन होता है। क्योंकि यमुना और गंगा ये दोनों नदियां स्वर्ग से आई हैं पृथ्वी पर, ये दोनों नदियां स्वर्ग से आई हैं। यमुनोत्री जानते ही हो आप लोग, चारों धाम का मतलब नहीं होता, चारों धाम हमारे अलग अलग होते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने 4 जगह 4 पीठ स्थापित किए, उनको चारों धाम बोलते हैं। किस किस को मालूम है चारों धाम के विषय में? बताओ क्या चारों धाम कौन कौन से होते हैं? नहीं, नाम बताओ कौन कौन सी पीठ है वो चारों? देखो मैं बताऊं आदि अधूरी जानकारी है, वो जानकारी अच्छी है आदि। देखो मैं बता दूंगा आपको, अपने हिंदू धर्म में 4 धाम का मतलब क्या हो, चारों धाम का मतलब क्या होता है? सबसे पहला पीठ केदार धाम। देखिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री को छोड़ दो, सबसे पहला धाम है, पीठ है, वो है केदारेश्वर पीठ।
आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई। दूसरी है जगन्नाथपुरी पीठ, पुरी पीठ बोलते हैं उसको, जगन्नाथपुरी पुरी पीठ बोलते हैं, पुरी धाम। तीसरा है कोची धाम, कोची, बिल्कुल बिल्कुल रामेश्वरम के पास कोची धाम है, कोची। और चौथी है द्वारकापुरी, द्वारका धाम। ये 4 धाम आज जो कर लेता है उसी को ही 4 धाम का फल प्राप्त होता है। बहुत से लोग अज्ञानता पूर्वक कहते हैं महाराज जी हम तो 4 धाम करे आए, अभी हमने कहा 4 धाम करे आए। बोला महाराज जी गंगोत्री हुआ है, यमुनोत्री हुआ है, बद्रीनाथ हुआ है और केदारनाथ हुआ है। तो भैया एक ही धाम करिए तुमने, केदार धाम। 4 धाम जब का मतलब वो होता है कि हम केदारनाथ भी जाएं, पुरी भी जाएं जगन्नाथ जी की, द्वारका भी जाएं, द्वारकाधीश भी जाएं, और काम कोची में भी जाएं। उसको काम कोची नाम दिया गया है आदि शंकराचार्य जी ने। इनको मिला के 4 धाम होते हैं। मजा नहीं आ रहा? नहीं मजा नहीं आ रहा, नहीं, क्योंकि मैंने देखा मैं इतने ज्ञान की बात बता रहा हूं, कुछ तो सुन लिया करो भाई लोगों को। ये तो मैं कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये ज्ञान हमारे परिवार में विरासत में हमारे पास है, और आज की पीढ़ी के पास, आज के ब्राह्मणों के पास, आज के साधु संतों के पास भी ये ज्ञान नहीं है जो ये बता सके कि रक्षाबंधन के दिन क्या करना चाहिए और भाई दूज के दिन क्या करना चाहिए। बहनों को बुलाना चाहिए आमंत्रण देने। मेरे मानो में अभी अब तो खुद मालूम नहीं, अब तो बहुआ लड़के साथ से तब मायके आ पाती है। पहले नियम ये था कि सावन के महीने में 1 महीने के लिए लड़कियां अपने मायके आती थी। सावन में हर घर में विवाहिता जो लड़कियां होती थी हर घर में आती थी 1 महीने के लिए ससुराल से। 15 दिन सावन के पहले और 15 दिन बाद, यानी कि हरियाली अमावस्या के आसपास आती थी, क्योंकि हरियाली अमावस्या को झूला डाला जाता है। भगवान को झूला झुलाने की नियम में मैंने बताया था इस बार, लेकिन बहुत से लोगों ने उसका पालन किया कि नहीं किया। और हाँ, भगवान को झूला दिलाने का प्रावधान है। हरियाली तीज आती, हरियाली अमावस्या आती इसलिए, हरियाली अमावस्या आती इसलिए, और उसके बाद पड़ती है हरियाली तीज निकल गई। तीज के दिन झूला डलता है, 15 दिन झूला झूलते हैं, 15 दिन तक झूला झूला जाता है। सभी जो माँ बेटियां आती हैं, जो बहनें आती हैं, वो झूला डाल के झूलती हैं। लेकिन ये तीज त्योहार हमारे सारे लोग तो गए, क्यों? क्योंकि हमने अपने हिंदू धर्म को जानना छोड़ दिया, और हम जैसे बताने वाले भी नहीं रहे। बड़े बड़े भागवताचार्य, बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े सुनता हूं, पर वो अपनी बात कहते हैं। हिंदू धर्म के 30 त्योहारों की बात करना चाहिए। जैसे मैं हर मंगल को कुछ न कुछ आने वाले हमारे जो 30 त्योहार होते हैं उसके विषय में प्योर जानकारी देता हूँ, शास्त्र के अनुसार। उसका पालन करना चाहिए। हम लोग हिंदू हैं, हमारे ये लुप्त होते जा रहे हैं। और विदेशों में मालूम है, विदेशों में हमारे हिंदू धर्म पर खोज कर करके जो कहते हैं, साइंस ये कहती है, साइंस ये रिसर्च कहती है, हमारी रिसर्च ये कहती है, ऐसे कैसे कहती है तुम्हारी रिसर्च? जो भारत की हिंदू धर्म में जो पद्धतियां हैं, व्रत की, तीज त्योहार की, आज उसको पूरा विश्व अपनी साइंस की खोज के रूप में दुनिया को बता रहे हैं। अब विदेशों में शाम को 7 बजे से पहले खाना शुरू कर दिया विदेशों में।
ये बात मैं कितने दिन से बता रहा हूं। और हम लोग हमारे हमारे जो बाप दादा लोग हुआ करते शाम को 6-7 बजे ब्यारू बोलते थे, बात ब्यारू, ला भैया ब्यारू लगा, ब्यारू दे दो। और सुबह 10 बजे खाना खाते थे। अब विदेशी लोग कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, हमने बड़ी भारी रिसर्च करी है कि शाम को 7 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए और सुबह 10-11 बजे तक खाना खाना चाहिए, नाश्ता हटा देना चाहिए। तो बोला अपने को कोई रोग नहीं आएगा। अबे हमारे पूर्वज तो यही करते थे। हमने आज भी गांव में ये प्रथा चालू है। गांव में आज भी कुछ हिंदू धर्म जिंदा है। गांव में भी आज कुछ 30 त्योहार जिंदा है। गांव पर भारत के गांव में, भारत के गांव में जो शहर में है वो केवल नाम मात्र के हिंदू हैं। हिंदुओं का कोई भी कर्म वो लोग नहीं करते हैं। हिंदुओं का कोई भी कर्म वो लोग नहीं करते हैं। सुबह घंटा गाने से हिंदू धर्म की पूर्ति नहीं होती। हमारे 30 त्योहार व्रत ये सब करना चाहिए। आज मैं कई बार बताता हूँ, गांव में आज भी अंग्रेजी तारीख कम जानते हैं, हिंदू कैलेंडर ज्यादा जानते हैं। उनको मालूम होता है क्योंकि भाई एकादशी 11 कर रहे हैं। मां बताने वाले पंडित जी हैं। लोग पूछने जाते हैं पंडितों से, महाराज एकादशी कब की है। पहले भारत में भी, शहरों में भी, पहले मंदिरों में पंडित जो होते थे वो बेचारे पंचांग रख के बैठते थे। महिलाएं आती थी, पंडित जी अष्टमी कब की है, एकादशी कब की है, प्रदोष कब का है, पूर्णमासी कब की है, सब होता था। हम लोग भूल गए सब। क्यों? हमारे माँ बाप ने हमको लिख दिया भी और हमने देखा भी माँ बाप को, तो उसको अपनाए भी। जैसे कि मेरा व्रत था सावन के सोमवार का, आखिरी सोमवार था। तमाम मेरी बहनें ज्ञान दे रही थी, भाई साहब तो आज का कोई व्रत नहीं माना जाता। हमने कहा हम सावन का सोमवार का व्रत करते हैं और रुद्राभिषेक करते हैं। अब हमारी बहन हमें ज्ञान दे रही कि भाई साहब आज व्रत मत करो, आज तो त्योहार है, काय का व्रत, तो आज तो कोई व्रत थोड़ी होता है। तो हमने कहा रुद्राभिषेक तो करना, सावन का सोमवार है। और हमने सावन का सोमवार रुद्राभिषेक किया और अखंड व्रत किया। कुछ भी नहीं खाते शाम को फला। वो क्या है? अब ये इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब बहुत से व्रत ऐसे करने लगी है महिलाएं कि महाराज जी हमारा तो व्रत है, एक टाइम खा लेते हैं। अब एक टाइम तुमने खा दिया तो व्रत का आएगा, व्रत का आएगा। भाई मैं व्रत के ऊपर कई बार ध्यान रखता हूँ, महिलाओं से कहता हूँ, कई बार बताता हूँ। व्रत का मतलब जो होता है हमारी व्रतियों का निरोध करना। व्रत के दिन गाली झगड़ा नहीं करना, ना पति से ना परिवार में। व्रत का मतलब होता है व्रतियों का निरोध करना, यानी एक दिन हमको अपनी जो हमारी जो वो है उसका निरोध करना। जैसे बहुत सी महिलाएं रोज लड़ती हैं डेली, बिना लड़े उनको खाना हजम नहीं होता। परसों एक भक्त ने मुझे चढ़वाने के लिए फोन किया, सुबह के 8 बज रहे थे, तो 8 बजे से मैंने झाड़ा तो मेरे को बड़ी जोरों से चिल्ला चोट की आवाज आ रही। मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा ये क्या आवाज काहे की आ रही है? बोला हमारी ताई सुबह लड़ती है, वो 1.5 घंटा जब तक लड़ती रहती है महाराज जी, मतलब तब तक बाहर खाना हजम नहीं होता। तो हमने कहा भाई तेरी ताई ऐसी कैसी है? भक्त से पूछा है तो सुबह बोला महाराज 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे 1.5 घंटा लड़ाएगी। कभी दौरानियों से लड़ेगी, कभी मोड़ा से लड़ेगी, कभी मोड़ी से लड़ेगी। तो ये प्रवृत्ति है, इसका निरोध करना व्रत कहलाता है। हम रोज खाना खाते हैं, बढ़ के बढ़िया
रोज का आज 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 बेड़े खा रही है, आज अपने पराठे खा रही है, आज ये खा लिया। व्रत का मतलब ये होता है कि उस दिन हम कुछ भी नहीं खाएं, व्रत यानी कि इसको और केवल फल खाएं। चौथी चीज तीसरी चीज बता रहा हूं। हमारी अब जैसे हम अपने घर में बैठे हुए हैं और पति से व्रत वाले दिन आपने पड़ोसी जो रच गए और पड़ोसी ने अपने को गाली बक रही है, अपन पड़ोसी को गाली बक रहे व्रत भंग। तो व्रत के दिन केवल और केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो ही व्रत का फल मिलता है। खाली ये नहीं है कि व्रत करके अपन लड़ रहे हैं, पति को भी सुना रहे हैं, पड़ोसी को भी लड़ रहे हैं, हाँ, बच्चे को पीट रहे हैं, लगे पढ़ नहीं रहा था, लगे पीट रहे हैं, गाली बक रहे हैं। व्रत शब्द लोगों ने केवल ये जानते हैं व्रत का मतलब कि आज खाना नहीं है, एक टाइम बढ़िया पकवान बना के खाना है, ये व्रत का मतलब लोग जानते हैं। लेकिन व्रत का शास्त्र में जो वर्णन किया है कि अपनी पत्नियों का विरोध करना, अगर हमारा बच्चा पढ़ भी नहीं रहा है तो भी हमें उसे प्यार से अपने कॉलम में बैठाना है। बोले बेटा सीताराम बोलो तो हमारा व्रत का फल मिलेगा। देखिए हम कितनी बीमारियों से दूर रहेंगे। अब वो पढ़ नहीं रहा है, अपन लगे उसमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं उसको, तो व्रत भंग हो जाता है। वो व्रत नहीं कहलाता। पड़ोसन से लड़ रहे हैं, जरा सी बात में अपना कचरा फेंक गई, देख लिया अपन ने, है ना? हाँ, वो अपने घर में अपने पास में डाल गई, अपने पास कचरा लिया, उसने बच्चे में डाल दिया। अब हो रहा है दोनों में। और व्रत वाले दिन ज्यादा होता है। देखिए क्यों? व्रत वाले दिन क्या होता है, एक तो वैसे ही भूखे रहते हैं, और भूखे पेट की तो महिमा ऐसी बताई गई है, भूखे भजन ना हो जो पाला, ये ले अपनी कंठी माला। तो देखिए मेरा कहने का आशय यह है कि अगर आप लोग इस चीज को सुन के जाते हैं यहाँ से, उसको अपने जीवन में भी उतारा करें, उसका पालन भी करा करें। ये केवल व्रत केवल औरतों के लिए नहीं होता, मनुष्यों के लिए होता है। शास्त्र में मनुष्य मतलब महिला और पुरुष दोनों। महिलाओं की जिम्मेदारी थोड़ी व्रत करनी, महिलाएं भी व्रत करें, उसी प्रकार बराबर पुरुषों को भी व्रत करना चाहिए। व्रत करना चाहिए, यह मनुष्यों के लिए है व्रत करना। मनुष्य यानी स्त्री और पुरुष दोनों। मनुष्य ने शास्त्रों में जो मनुष्यों का जो वर्णन किया है, वो स्त्री और पुरुष दोनों को ही मनुष्य कहा गया है। आदमियों को भी एकादशी करना चाहिए, या जो भी व्रत उनको बनता, पूर्णमासी बनता हो या कुछ भी बनता। पिछले मंगल को बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, महाराज हम पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, तो अपने घर रखो ना। रक्षाबंधन को टाल दें क्या थोड़ा, क्योंकि त्योहार है, बनेगा कुछ। हमने कहा ये तुम्हारी इच्छा, ये तुम्हारी इच्छा। हम अपने हिसाब से जब धर्म को चलाने लगते हैं तो हम धार्मिक नहीं कहलाते। बहुत से लोग कहते हैं हम बड़े बड़े धार्मिक हैं। भाई धार्मिक जब ही हो गए जब धर्म को अपनाओगे तभी धार्मिक कहलाओगे। जी थोड़ी यार वो तो बड़ा धार्मिक है, मंदिर में पूजा करता है 1 घंटा, और घर में 1 घंटा पूजा करता है, बड़ा धार्मिक है, और तिलक को कितना बड़ा लगाता है। इससे धार्मिक नहीं होता। जो धर्म का पालन करता है, चाहे हिंदू धर्म का पालन जो विधि विधान से करता है, उसको बोलते हैं धार्मिक। ये तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है भाई, यानी कि उसमें व्रत भी शामिल होते हैं विधि विधान से, उसके अंदर पूजा पाठ भी शामिल होते हैं विधि विधान से, उसके अंदर अन्य धर्म के कार्य भी शामिल होते हैं, यानी कि दान पुण्य भी शामिल होते हैं।
तभी वो आदमी धार्मिक कहलाता है। और जो धार्मिक आदमी होता है उसी पर भगवान की कृपा होती है, ध्यान रखो। उसी पर भगवान की कृपा होती है जो धार्मिक होता है। और धार्मिक की परिभाषा मैंने बता दी, जो व्रत रखता है विधि विधान से, 4 टाइम खाने से व्रत नहीं होता। बहुत से ऐसे व्रत करते हैं, उन्होंने कहा 11 बजे, उन्होंने सुनो 11 बजे बोला दूध में ऐसा करो वो बना लो, वो ले लिया। फिर 2 बजे उन्होंने कहा ये बना लो, वो ले लिया। और शाम को तो फलाहार करना ही है। वैसे हम 2 टाइम खाएंगे नहीं, जब व्रत वाले दिन का 4 तक हो गया तो काय का हमारा व्रत, भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे उस व्रत को। भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे उस व्रत को, और उस व्रत करने का हमें कोई फल भी नहीं मिलता है। क्योंकि जो हमारे हिंदू धर्म में व्रत दिया है, यानी व्रत अपनी मनुष्य प्रवृत्ति का निरोध करना। कल हम तो भी व्रत करते हैं, सावन के सारे सोमवार रुद्राभिषेक करते हैं, घर पर व्रत रखते हैं। और अभी जन्माष्टमी आएगी, उस दिन भी व्रत रखेंगे, और शिवरात्रि आएगी, उस दिन भी व्रत रखेंगे। जो साधु संतों के व्रत हैं वो व्रत का पालन भी करते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि एकादशी भी उठा लें, एकादशी भी करें, लेकिन करें। देखिए, व्रत के दिन अगर भगवान भजन नहीं होता और इसमें नियंत्रण नहीं होता, और 2-3 चीज और बता रहा हूं, तभी व्रत माना जाएगा और तभी आपको देवी देवता आशीर्वाद देंगे, कृपा करेंगे। बहुत से लोग ऐसे बोला महाराज हम तो भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ नहीं कुछ नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, मानते हैं, यहां से मानते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं यहां से मानते हैं, अंदर से मानते हैं, पूजा पाठ नहीं करते। हम सवेरे उठते हैं, मस्त 9 बजे सो गए, बढ़िया नाश्ता मंगवाते हैं बिना दांत मांजे। और भाई ऐसे भी लोग हैं, ये कलयुग है, इसका प्रभाव है। और कलयुग एक बार जब द्वापर जाने वाला था और कलयुग आने वाला था, यानी भगवान कृष्णकालीन समय है, तो द्वापर तो कलयुग आ गया और द्वापर जाने वाला था। तो कलयुग ने द्वापर से कहा अबे तूने क्या कर लिया, अब देख, अब मेरा समय आने वाला है, मैं देख क्या क्या कराता हूं मनुष्यों से। तो सतयुग सुनने आता बेचारा, सतयुग सुनने आता, त्रेता भी सुनने आता। सतयुग और त्रेता दोनों सुनने थे। तुमने देखा है भाई, कलयुग सबसे ज्यादा घमंडी है और कलयुग द्वापर पे हावी हो रहा है। तो त्रेता और सतयुग दोनों आ गए। अब कलयुग सब तीनों को आंख दिखाने लगा। कलयुग उन्हें सतयुग से क्या बोला, तुमने क्या किया, तुम्हारे जमाने में किसी ने पाप ही नहीं किया, सभी लोग सत्य पर आधारित जीवन जी रहे थे, तो तुमने क्या करा, कुछ नहीं करा। तो त्रेता की ओर बोला तुमने भी क्या किया, कुछ नहीं किया। और द्वापर से बोला तुमने कुछ नहीं किया। बोला मैं मनुष्यों से वो काम कराऊंगा जो तुम तीनों ने नहीं किया, तुम्हारे तीनों काल में नहीं हुआ, वो काम मैं कराऊंगा मनुष्यों से। तो वो तीनों बेचारे समय हुए से थे, तो उन्हें तीनों ने कहा भाई कलयुग ज्यादा मत कराना मनुष्यों से। अरे बोला मुझे अधिकार दिया है, मैं वो काम कराऊंगा जो तुम्हारे तीनों के काल में नहीं हुआ।
तो आज 4-4, 5-5 साल की बच्चियां सुरक्षित नहीं है। मनुष्य हैवान हो गया, राक्षस हो गया है, जो तीनों काल में नहीं हुआ। तो जो बात शास्त्रों में दी हुई है आज वो घटित हो रही है। अभी मैं एक सुनो माता जी, बात सुनो। अभी बस थोड़ी सी बात करके अपन खत्म करेंगे। अभी मैं किसी गरीब को लेकर अस्पताल दिखाने गया था, जिला अस्पताल। तो मैं गया था दिखाने के लिए। तो क्या हुआ कि मैंने उस गरीब का पर्चा बनवाया और डॉक्टर को दिखाया और अल्ट्रासाउंड करा के दवा बहुत डलवाई। मैंने कहा तुम जाओ, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना, मैं दोबारा आ जाऊंगा, दोबारा इलाज कराऊंगा। मैं तो आदत में शामिल है जिला अस्पताल। तो वहां पर है हमारे मुरार के पंडित जी, 60-62 साल के पंडित जी, और 2 पुलिस वाले उनको पकड़े, रस्सी बंधी दोनों हाथों में और पकड़े। तो पंडित जी ने मेरे को देखने मुंह छुपाया। मैं जानबूझ के उनके पास आया। मेरे को तो बोले महाराज राम राम। मैंने पंडित जी क्या हो गया? पुलिस में कैसे बंधे हुए? अरे महाराज ये मौड़ी ने झूठा केस लगा दो। हमने पंडित जी आप तो, अरे वो भैया किराए से रहता था, झूठा केस लगा दिया, बोलते पढ़ापे में बचीती कर दी। तो पुलिस वाले बोले अबे साले कमीने, तो मैंने एक पुलिस वाला मेरा जान पहचान के था, मेडिकल होने के लिए आया था। गया तो मैंने पुलिस वाले को बुलाया, नहीं बेटा क्या हो गया? बोला महाराज जाके यहाँ एक सब्जी वाली विधवा किराए से रहती थी और बाकी 10 साल की लड़की थी। वो बेचारी सब्जी बेचने गई और इस आदमी ने गलत काम कर दिया, गलत काम कर दिया। जब वो आई तो रो के मोड़ी ने बताया, तो मैंने थाने में रिपोर्ट डाल दी। तो पंडित जी की कुटाई हुई रात भर और अब मेडिकल हो रहा है और मेडिकल की रिपोर्ट लेकर सीधे हम आ जाएंगे कोर्ट में, थाने नहीं जाएंगे लौट के। नया नियम कायदा कानून जो हो गया है। और मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो पंडित जी तिलक चंदन लगा के, धोती कुर्ता पहन के, चुटिया रख के, अरे भाई जो पंडित जी धोती कुर्ता पहन के, तिलक चंदन लगा के, चुटिया रख के जो मेरे को मिलते थे महाराज महाराज महाराज, और मैंने उनको उस हालत में देखा तो मेरे को तुरंत वो बहुत सारी घटनाएं मेरे को ऐसी याद आ जाती है जो कलयुग ने तीनों लोगों से कहा, तीनों से कहा था कि तुम तीनों जो नहीं कर पाए, मैं मनुष्यों से वो काम करवाऊंगा जो तुम तीनों नहीं कर पाए। और देख लो जो द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों में जो काम नहीं हुए वो कलयुग कराना है। जय श्री राम।